नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। पुलिस प्रशासन ने नगर में निकाली तिरंगा यात्रा। आंवला आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को नगर में तिरंगा यात्रा निकालकर जनता को बेहतर संदेश दिया। इस तिरंगा यात्रा में उप जिलाधिकारी एन राम भी मौजूद रहे। उन्होंने सभी से झंडा फहराने की अपील की। आपको अवगत करा दें कि आगामी 15 अगस्त 2022 को पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए अमर शहीदों के बलिदान के सम्मान में हर घर पर तिरंगा लहराने का अभियान चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। आगामी 15 अगस्त 2022 को पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए अमर शहीदों के बलिदान के सम्मान में हर घर पर तिरंगा लहराने का अभियान चलाया जा रहा है। शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा। तिरंगा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर निकाली गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी आंवला चमन सिंह चावड़ा, इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज आंवला अमित कुमार बलियान सहित समस्त पुलिस बल मौजूद रहा। जिला बरेली के तहसील आंवला में आंवला नगर के चेयरमैन श्री संजीव सक्सेना जी, भाजपा आंवला जिला अध्यक्ष वीर सिंह पाल, मंडल अध्यक्ष मनोज मौर्य, पूर्व महामंत्री प्रभाकर शर्मा के नेतृत्व में श्रावण मास के अंतिम सोमवार के लिए शिव भक्त जल भरने के लिए कचला को बहुत ही धूमधाम से रंग बरसाते हुए रवाना हुए। उनके साथ प्रिंस शर्मा, हरीश चौहान, इंद्रभान सिंह बहुत बड़ी संख्या में भोले के भक्त देश प्रेम में ओतप्रोत उत्साह के साथ कचला रवाना हुए। साथ रहे आंवला उप जिलाधिकारी एन ए राम, क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा जी व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सिरौली में मुहर्रम की 6 तारीख को अमनो अमान से उठे मुगलों व अंसारियों के अलम। सिरौली हर साल की तरह इस बार भी लॉकडाउन के 2 साल बाद मुगलों व अंसारियों के अलम उठाए गए। दोनों अलम अलग अलग मोहल्ले से उठते हैं। नगर पंचायत सिरौली के मोहल्ला काजी टोला से मुगलों के अलम व नगर के मोहल्ला प्यास से अंसारियों के अलम उठे। अलम का जुलूस मोहल्ला काजी टोला मुगलों वाले इमामबाड़े से शुरू होकर नई बस्ती, फरजंद नगर, ठाकुरों मोहल्ला सराया, घेर, मेन मार्केट मोहल्ला मुगलान, तलैया, बागनन्ने, शाहमिया दरगाह मोहल्ला खामिया प्रधानों से होता हुआ देर रात मुगलों वाले इमामबाड़े पर पहुंचा तथा सुबह नगर के तमाम मोहल्लों में दोपहर तक जुलूस निकलता हुआ दोपहर को वापस मुगलों वाले इमामबाड़े पर पहुंचेगा। व अंसारियों वाले अलम मोहल्ला प्यास के खामिया वाले इमामबाड़े से शुरू होकर मोहल्ला बाग नन्ने, शाहमिया दरगाह, मोहल्ला तलैया, प्यास जामा मस्जिद, प्रधानों नाइयों वाले इमामबाड़ों से देर रात में मोहल्ला घेर पहुंचे तथा सुबह को नियमानुसार नगर के तमाम मोहल्ले से जुलूस निकलता हुआ दोपहर तक वापस मोहल्ला प्यास पहुंचेगा। हेड कांस्टेबल वाजिद हुसैन, कांस्टेबल अक्षय गौतम, आशीष व महिला कांस्टेबल समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। थाना सिरौली पुलिस ने 45 कुंटल बालू समेत ट्रैक्टर ट्रॉली। सिरौली जनपद बरेली तहसील आंवला के थाना सिरौली पुलिस ने आज दिनांक 6/8/2022 को थाना सिरौली पुलिस द्वारा उप निरीक्षक श्री सहेंद्र पाल मलिक द्वारा चौकी बड़ा गांव क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रैक्टर नंबर UP 25 VV 8081 में ट्रॉली जिसमें करीब 45 कुंटल बालू भरा है के कागज तलब करने पर नहीं दिखा सका, जिसका चालान अंतर्गत धारा 207 MB एक्ट में सीज किया गया तथा खनन के संबंध में उचित कार्रवाई हेतु उप जिलाधिकारी आंवला पर खनन अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने आश्रम हिंदू धाम में पहुंचकर महताई के कार्यक्रम में शिरकत की। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक शुक्रवार दोपहर को धार्मिक नगरी अयोध्या पहुंचे।
उन्होंने सबसे पहले पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती के आश्रम हिंदू धाम में पहुंचकर उनके उत्तराधिकारी के महताई के कार्यक्रम में शिरकत की। नवनियुक्त महंत रघुवेश दास वेदांती से उन्होंने आशीष लिया। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वह सिद्धिपीठ हनुमानगढ़ी पहुंचे। वहां उन्होंने बजरंग बली का दर्शन कर मंगल कामना की। वहीं भूमि पूजन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अब जल्दी समय पर रामलला का मंदिर पूरा होगा। आपको बता दें कि इसके बाद उप मुख्यमंत्री रामकोट स्थित महंत जयराम दास आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने संतों से मुलाकात की। इसके बाद वह भगवान विश्वेश्वर के मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे। उन्होंने विश्वेश्वर महादेव का अभिषेक कर पूजन अर्चन किया। करीब 1 घंटे तक अयोध्या में रहने के बाद वह सड़क मार्ग से लखनऊ रवाना हो गए। इससे पहले अयोध्या पहुंचने पर भाजपा के युवा नेता विशाल मिश्र के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र दास वेदांती ने बताया कि आज 5 अगस्त को भगवान विश्वेश्वर जी की मंदिर उद्घाटन एवं भगवान विश्वेश्वर जी का राजोपचार पूजन अभिषेक प्रदेश के एसवी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। आज अयोध्या के संत महंतों की मौजूदगी में कंठी चादर देकर मुझे महंती ग्रहण कराई गई और मैं अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करूंगा और संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा करता रहूंगा। सन 2022 का ये पावन दिन मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक और ख़ास है। आज के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 धारा समाप्त की। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के जीवन की जो तपस्या थी, जो उनके जीवन का ध्येय था, जिस राम मंदिर के प्रति उनका समर्पण था, 5 अगस्त सन 2020 को मोदी जी ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण का मार्ग। आज अयोध्या धाम में श्रद्धेय हमारे गुरुजी आदरणीय रामविलास वेदांती जी के हिंदू धाम में उत्तराधिकारी बनाए जाने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें मैं आया था। ऐसे अवसर पर सभी हिंदू धाम के जुड़े हुए सभी आस्था के जो प्रतिबिंब हमारे वेदांती जी हैं, उनको पूरे देश से, प्रदेश से लोग आकर के प्रणाम कर रहे हैं और उत्तराधिकारी बनाए जाने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे रहे हैं। रामलला का धाम है ये, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और ऐसे में रामविलास वेदांती जी ने पूरा जीवन हिंदू जनमानस को समर्पित किया है। मैं श्रद्धेय गुरु जी को चरणों में नमन करता हूँ और गुरु जी को, उनके पूरे परिवार को भरोसा दिलाता हूँ। मैं पूरी तरह समर्पित भावना के साथ श्रद्धेय गुरु जी के साथ 2 वर्ष पूरे हो गए भूमि पूजन, अब जल्दी समय से पूरा होगा प्रभु रामलला। चलिए। मैंने इसलिए किया कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लिए, तब उन्होंने 2019 में 370 धारा समाप्त किया 5 अगस्त को, और 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास किया, और 5 अगस्त सन 1985 में अशोक सिंघल जी ने, पूज्य महंत अवैधनाथ जी ने, मोरोपंत पिंगली जी ने यहाँ का भूमि पूजन शिलान्यास हिंदू धाम का किया। इसलिए मैंने भी 5 अगस्त को अपने उत्तराधिकारी डॉक्टर राघवेंद्र दास वेदांती को वशिष्ठ पीठाधीश्वर महंत के पद पर प्रतिष्ठित किया। मुख्य उद्देश्य यही था। आज उनको वशिष्ठ पीठाधीश्वर पद पर ब्रजेश पाठक जी ने चांदी का मुकुट पहनाकर और शाल उड़ाकर, चंदन लगाकर, हमारे निर्माणी अखाड़ा के महंत धर्मदास जी महाराज, राम जन्मभूमि के पुजारी हमारे बड़े गुरु भाई आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज, और गोरखपुर के राज्यसभा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला जी ने, राम जन्मभूमि पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने, सबने। इस्माइल नगर सिहोरा की प्रधान बनी पुष्पलता यादव। सुहाबल क्षेत्र के इस्माइल नगर सिहोरा की प्रधान सहदेव यादव के निधन के बाद फिर से प्रधान पद का चुनाव हुआ, जिसमें सहदेव यादव की पत्नी पुष्पलता यादव प्रधानी में खड़ी हुई और जीत हासिल की।
पुष्पलता यादव ने जीत के बाद ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुए गांव का विकास करने की बात कही। वहीं पुष्पलता यादव के पुत्र व प्रधान प्रतिनिधि राज बब्बर यादव ने बताया कि सहदेव यादव के स्वर्गवास के बाद पुष्पलता यादव जी प्रधानी के चुनाव में खड़ी हुई और गांव की जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला और चुनाव जीती। यही आशीर्वाद पर हम लोग खरे उतरेंगे और ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गांव के छूटे हुए विकास कार्यों पर कार्य किया जाएगा और गांव का विकास किया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनूप सिंह ने भी सहदेव यादव की पत्नी पुष्पलता की जीत पर बधाई दी और कहा कि इस्माइल नगर सिहोरा के गांव का विकास होगा और छूटे हुए कार्यों को किया जाएगा। अनूप सिंह ने सभी इस्माइल नगर सिहोरा के ग्रामवासियों को बधाई देते हुए आभार व्यक्त किया। आज हमारी हासिल हुई है जीत और जौन गांव का विकास है वो कहाँ पूरा किया। गांव वाले आ कहेंगे आप गांव वाले का? गांव वाले ने कहेंगे आशीर्वाद सब है। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरी माता जी पुष्पलता पत्नी स्वर्गीय सहदेव प्रसाद आज निर्वाचित हुई हैं। जो उपचुनाव हुआ था उसमें और पापा का जो सपना था गांव के विकास का, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे उस सपने को पूरा करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो गांव का, यही हमारी कोशिश रहेगी। जनता जनार्दन ने हम पे विश्वास जताया है तो हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। यह है कि अभी तक ये ग्राम सभा राजनीति का केंद्र रही है, अब इसे हम विकास का केंद्र बनाना चाहते हैं। गांव वाले हम ये कहना चाहेंगे कि आपने हम पे जो विश्वास किया है तो विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। क्या नाम आने वाले राज बब्बर पुष्पलता। ये सुहावल ब्लॉक की इस्माइल नगर सिहोरा गांव सभा थी। वहाँ के प्रधान सहदेव यादव जो हम लोगों के बहुत ही पुराने साथी थे और उनकी बीमारी के कारण अचानक वो प्रधान जीते हुए थे, बीमारी के कारण अचानक उनकी मौत हो गई थी। वो सीट रिक्त थी तो उसी पे चुनाव हुआ था और उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी और वो काफ़ी अंतर से चुनाव जीती हैं। हम उस गांव सभा के सभी सम्मानित मतदाताओं को, अपने साथी सहयोगियों को और क्षेत्र जनता को आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरीके से सहदेव यादव उस गांव सभा में बहुत ही सम्मानित जनप्रिय प्रधान थे, लगातार वो सभी जाति वर्ग धर्म को लेकर के बेचारे शोषित वंचित और निचले तबकों के लोगों को लेकर के ही लगातार वो लड़ाई लड़ते थे और हम लोगों के बहुत ही सहयोगी हमारे साथी थे। इसलिए जो है लगातार वो चुनाव तीसरी चौथी बार इस बार उनकी पत्नी चुनाव जीती। उनकी ना रहने के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था और वो चुनाव जीते हैं। महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। अयोध्या में भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेसियों ने तिकोनिया पार्क में किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने समझाने बुझाने की कोशिश की, ना मानने पर कांग्रेसियों को घसीट कर बस पर बैठाया गया, कस्टडी में लेकर लाया गया। पुलिस लाइन वही कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष वेद कमल सिंह ने बताया कि जिस तरह से निरंतर महंगाई बढ़ती चली जा रही है और दूध दही पनीर खाने वाली वस्तुओं पर टैक्स भी बढ़ाया गया है, उसी को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन तिकोनिया पार्क में कर रहे थे। उस पर हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा पकड़कर पुलिस लाइन लाया गया और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। लेकिन हम कांग्रेसी जन महंगाई के खिलाफ निरंतर आवाज को उठाते रहेंगे और हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम कांग्रेसी लोग किसी से डरने दबने वाले नहीं हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है। ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर दबाव बना रही है, क्योंकि इन्हें मालूम है 2024 के चुनाव में नस्त नाबूद हो जाएंगी। जनता की जो महंगाई है, जो आज समाज के अंदर बेरोजगारी और महंगाई है, मक्खन दूध दही पर हर वस्तु पर जीएसटी लागू कर दिए हैं और इससे आम जनमानस त्रस्त है। और इस त्रस्तता को देख करके भारतीय जनता पार्टी को मालूम हो चुका है कि अब हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी को देखते हुए 2024 में ये भयभीत हैं
कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 24 में जनता इनको उखाड़ कर फेंक देगी। इसी को लेकर के ये ईडी है और सीबीआई है, नाना प्रकार की जांच लगा करके हमारे राहुल गांधी पर, माननीय प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पर ये जांच लगा रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे डरने वाली नहीं है और ना ही डरेगी। और हमारा ये मुहिम और तेज होने जा रहा है। 9 तारीख से 15 तारीख तक, अगस्त तक एक बड़ा आंदोलन का रणनीति बनी हुई है और जो उसमें गाइडलाइन आएगी हम लोग उसका पालन करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तो तिकोनिया पार तहसील तिराहे पर हम लोग एकत्रित थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस के बल पर हम लोगों को ज़बरदस्ती घसीटते हुए गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लेके आई और यहाँ पे हमारे जो साथी झंडा लेकर बैठे थे उनसे झंडा छीना गया। और इस तरीके से ये सरकार हम लोगों को जो भी महंगाई और बेरोजगारी या नौकरी की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ ये डंडा और पुलिस के बल पर दबाने का काम कर रहे हैं। इससे कांग्रेस जन कभी दबेगा नहीं। आज इसी को लेके हम लोग इसी टाइप से अभी इनका एक देखिए बनारस में ये घाटों पे जीएसटी लगा दिए, मतलब टैक्स वो टिकट लगाए हैं। अभी हमने पढ़ा कि गरबा पे ये जीएसटी लगा रहे हैं। ये हिंदूवादी सरकार है। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहा है उनको ये पुलिस के बल पर दबाने का काम कर रहे हैं। आज देखिए हम लोग यहाँ गिरफ्तार करके लेके आए और घसीटते हुए लेके आए। हम लोग मांग क्या थी? सिर्फ महंगाई के खिलाफ। ये पनीर पे, दूध पे, दही पे, हर चीज़ पे जीएसटी लगा रहे हैं। आज हम अगर इसकी आवाज़ उठा रहे हैं तो आज हमको ज़बरदस्ती पुलिस के बल पे दबाया जा रहा है। ये कांग्रेस जन कभी इस टाइप बैठने वाले नहीं हैं। हमेशा पुरजोर हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे।